नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शहर का ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम फिर से अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों का प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल बजट के लिए 350 करोड़ का बजट पेश किया था, जिसमें से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम के पुनर्विकास के लिए 50 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें पहले चरण में 50 करोड़ में से 45 करोड़ रुपए आवंटित हो चुके हैं। धनराशि जारी कर दी गई है। साथ ही स्टेडियम का किराया कम करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिसकी मंजूरी मिलते ही ग्रीन पार्क यूपी में सबसे सस्ता किराए वाला स्टेडियम बन जाएगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अलावा आईपीएल, यूपी T20 लीग जैसे बड़े टूर्नामेंट आयोजित करना आसान हो जाएगा। वर्तमान में उच्च किराए के कारण बड़े आयोजनों की संख्या सीमित हो गई थी। बुधवार को कानपुर सांसद रमेश अवस्थी और मंडलायुक्त के विजेंद्र पांड्या ने स्टेडियम का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मैदान की मौजूदा खामियों, रखरखाव की स्थिति, जर्जर दीर्घाओं, ड्रेनेज सिस्टम की कमियों और अन्य सुविधाओं की समस्याओं का जायजा लिया। सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मुद्दे पर 4 बार मुलाकात की और विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। इसी अथक प्रयासों का नतीजा है कि राज्य बजट में खेल विकास के लिए 350 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें ग्रीन पार्क के लिए 45 करोड़ रुपए शामिल हैं। सर, आज ग्रीन पार्क का निरीक्षण किया है, क्या क्या कमियां पाई गई और किस तरीके से इसको सुधार किया जाएगा? देखिए, चुनाव के दौरान हमारे क्रिकेट प्रेमियों ने कानपुर वासियों की मांग थी कि ग्रीन पार्क का पुनरुद्धार हो, ग्रीन पार्क का पुराना गौरव और पुराना वैभव वापस हो। आप सबको पता है कि जो हमारी क्रिकेट है ना, कानपुर की संस्कृति में रचा बसा है। यहाँ से ज़्यादा क्रिकेट प्रेमी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। जब मैच होता है तो सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ आती है। आपने देखा है, अभी मैच था जो ऑफिशियल भी नहीं था, उसके बाद भी पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, जबकि जहाँ ऑफिशियल मैच चल रहे थे वहाँ संख्या नगण्य थी। तो चुनाव में मैंने वादा किया था कानपुर वासियों से, क्रिकेट प्रेमियों से, कि जब चुनाव जीतने के बाद इस कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम का जीर्णोद्धार कराऊंगा। मैंने उसके बाद दौरा किया और माननीय मुख्यमंत्री से मैं मिला। माननीय मुख्यमंत्री से मैंने इस पूरे क्रिकेट ग्राउंड के बारे में, यहाँ की दुर्दशा के बारे में उनको अवगत कराया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब जब वो कानपुर में आए तो उन्होंने कानपुर के इस क्रिकेट के ग्राउंड के जीर्णोद्धार की बात कही। उन्होंने कहा कि कानपुर का ये ग्रीन पार्क का स्टेडियम हम वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की कानपुर के इस क्रिकेट ग्राउंड को विकास करने की प्रतिबद्धता थी। वो चाहते थे ये कानपुर का क्रिकेट का ग्राउंड अच्छा बने, इसका पुराना गौरव, पुराना वैभव वापस आए। मैं उनको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे कमिश्नर पांड्या साहब का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने भी पूरी मेहनत के साथ, चाहे प्रोजेक्ट बनाने की बात हो, चाहे ग्रीन पार्क के अन्य विकास के बारे में बात हो, निरंतर हम सब लोगों के साथ खड़े रहे, प्रयत्न किया। जहाँ जहाँ औपचारिक रूप से और ऑफिशियल रूप से इनको परसू करना पड़ा, व्यक्तिगत रूप से भी, वहाँ आपने भी परसू किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 350 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी है, जिसमें लगभग 50 करोड़ रुपया स्वीकृत हो चुका है। पूरा प्रोजेक्ट 350 करोड़ का बनेगा। और जैसा कि अभी आपको पांड्या जी ने बताया कि यहाँ पहले फेज़ में यहाँ की सीटिंग बढ़ाने की बात है, ड्रेनेज सिस्टम की बात है, पिचको बनाने की बात है, साउथ और नॉर्थ बनाने की बात है, क्योंकि जितनी भी पिचें बर्ड में हैं क्रिकेट ग्राउंड में वो नॉर्थ और साउथ में, तो इसका अलाइनमेंट भी चेंज हो रहा है। मीडिया गैलरी भी बनाने की बातचीत है। इस तरह इसमें 350 करोड़ रुपया की धनराशि खर्च होगी। तो ये कानपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी खबर है और विशेषकर क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये ग्रीन पार्क का स्टेडियम कई ऐतिहासिक मैचों का गवाह रहा है। और ये हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व करने की बात है कि जब आप विदेश में जाएं और किसी पुराने क्रिकेट ग्राउंड में जाएं, स्टेडियम में जाएं, तो वहाँ ग्रीन पार्क का फोटो लगा होता है। तो कितनी बड़ी बात है, कितने गर्व की बात है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात रही है कि पिछली सरकारों ने इस क्रिकेट ग्राउंड पे कोई ध्यान नहीं दिया। जो ऐतिहासिक, ये कानपुर की विरासत नहीं बल्कि पूरे देश की विरासत है। इस विरासत को सजाना, संवारना हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और मैंने इस विषय को लोकसभा में भी उठाया। लोकसभा में मैंने ये कहा कि कानपुर का ये क्रिकेट ग्राउंड सिर्फ कानपुर की विरासत नहीं है, ये देश की विरासत है। इसको सजाना संवारना जिम्मेदारी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मामले में गंभीरता से इसका संज्ञान लिया और इस क्रिकेट के ग्राउंड को, इसके जीर्णोद्धार के लिए 350 करोड़ रुपये की एक बड़ी धनराशि, इसको मैं बड़ी धनराशि कहता हूँ कि आजकल
350 करोड़ रुपए में स्टेडियम का पुराना गौरव और पुराना वैभव वापस आएगा। आज हम सब लोगों ने कमिश्नर साहब के साथ पूरा आज इसका निरीक्षण किया है, कहाँ क्या चीज़ें बननी हैं उसको निर्देश दिया और ये मई जून से इसका कार्य भी प्रारंभ